बताइएगा। थैंक यू सो मच। गुज़श्ता प्रोग्राम में भी हमने तमाम जो हक़ाइक़ थे वो अवाम को बताए थे, और ये जब शुरुआत हुई है क्योंकि ये एक प्लॉट जो सिंध हुकूमत की बासर खातून का प्लॉट के खाते तब्दील कर दिए गए थे, उसके बाद कुछ खातों के हवाले से तहकीकाती कमेटी बनाई गई थी। अब जब तहकीकात शुरू हुई तो तहकीकात में इस वक्त तक ऐसे कई मामलात आ चुके हैं कि जिस तरह से आपने बताया कि 60 से ज़्यादा जो प्लॉट्स हैं उनके खाते तब्दील करने की तस्दीक हो चुकी है। सिंध हुकूमत की जानिब से जो कमेटी बनाई गई है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की सरबराही में, उनको जो मैंडेट दिया गया है वो तो 11 जो खाते थे पर्टिकुलर उसमें मेंशन किए गए थे कि आप इनकी तहकीकात करें, मगर जैसे जैसे तहकीकात सामने आई तो इसमें तो तमाम मामला सामने आ गए हैं कि शहर भर में ऐसे कई जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके मालिक जो है या तो उनका इंतकाल हो चुका है या मुल्क से बाहर चले गए हैं या वो मुल्क में के अंदर मौजूद ही हैं, मगर उसके बावजूद इनके तमाम खाते तब्दील कर दिए गए। सब रजिस्ट्रार ऑफिस के ये जो मुलाजमीन हैं उनकी बिली भगत से तमाम मामला हुआ है, और इसमें कुछ जो है स्टेट एजेंट और दूसरे जो लोग हैं वो शामिल हैं। जैसे जैसे ये तहकीकात हो रही है इसमें मुख्तलिफ जो मामलात हैं हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, मगर बिल्कुल जाहिद अभी तक तो काफ़ी हक़ाइक़ सामने आ भी चुके हैं, बहुत से होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। कहाँ कहाँ फ्रॉड किया गया और अब तक तो इसकी कितनी तादाद है जो सामने आई है? देखिए, इस वक्त तक जो सामने आए हैं वो तकरीबन 58-60 के करीब जो खाते हैं उनकी तस्दीक हो चुकी है, मगर और उसके बाद जो है जो जमशेद टाउन 1 में थे उसमें भी 48 प्लॉट्स, क्योंकि 11 प्लॉट से ये मामला शुरू हुआ था, और उस 11 प्लॉट में भी 9-10 प्लॉट्स ऐसे हैं जो साबिक पेशकार के भाइयों के नाम पर प्रॉपर्टी तब्दील की गई, वो उसके सबूत हुए। ये जितने डॉक्यूमेंट्स हैं ये 48 ये सिर्फ जमशेद टाउन 1 के हैं, जिसमें तस्दीक हो चुकी है कि मुख्तलिफ लोगों के खाते जो हैं वो तब्दील कर दिए गए हैं। वहाँ के सब रजिस्ट्रार और दीगर जो मुलाजमीन थे उनकी जानिब से ये बताया गया है कि ये जो खाते हैं वो असल थे, इनमें तब्दील कर दिया गया। मसला ये है कि पूरे कराची के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर पूरे टाउन्स में प्राइवेट लोग बिठाए हुए हैं जिनकी मिली भगत से ये मामलात हो रहे हैं। मैं आपको इस प्रोग्राम में बताऊं कि तकरीबन जितने 60 के करीब जो प्रॉपर्टीज के खाते तब्दील किए गए उनके जो शवाहिद मिले हैं उनमें जो टाउन शामिल हैं, जिसमें बताया जा रहा है क्लिफ्टन टाउन 1 है, क्लिफ्टन टाउन 2 है, गुलशन इकबाल टाउन 1 है, लियाकताबाद, नाजमाबाद, कैमड़ी, बल्दिया टाउन, बिन कासिम, ये ऐसे टाउन हैं जिनमें कितने टाउन्स हैं प्योर जो है वो प्राइवेट लोग चला रहे। प्योर जो है वो तकरीबन ये दर्जन से ज्यादा टाउन्स है। वैसे तो कराची भर के जितने टाउन्स हैं उसमें ऐसे मामलात हैं। अगर प्रॉपर तहकीक किया जाए, इस मामले को प्रॉपर वे में लिया जाए तो इसमें तमाम ऐसे शवाहिद आ सकते हैं। मेरे ख्याल से सैकड़ों के हजारों ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जिनके खाते तब्दील किए जा चुके हैं। अब मसला यह है कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो तहकीकाती कमेटी बनाई गई है उनको सिर्फ मेंशन करके 11 जो प्रॉपर्टीज के लिए कहा गया है। सिंध हुकूमत की जानिब से बनाई गई तहकीकाती कमेटी और इश्यूज को एड्रेस नहीं कर रही है। उनका यह कहना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ नोटिफाइड जो मैंडेट दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ 11 प्रॉपर्टीज के हवाले से दिया है, इसलिए हम वो रिपोर्ट बना रहे हैं और उसका ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है और वो सिर्फ हम एड्रेस करेंगे। बाकी जितने मामला सामने आए हैं अब देखना ये कि सिंध हुकूमत जो है उनको एड्रेस कर रही है नहीं कर रही, क्योंकि उनमें भी काफी जो तो इसका मतलब तो यह है कि उन्हें शामिल तफ्तीश किया ही नहीं जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है कि शामिल तफ्तीश नहीं किया जाएगा, क्योंकि सिंध हुकूमत की ये तहकीकाती कमेटी का मौक़िफ़ है कि हमें कोई इस तरह के मैंडेट नहीं है कि हम इनको एड्रेस करें, क्योंकि इसमें मुलविस भी जितने लोग हैं वो भी बाअसर हैं। आपको पता है कि कराची के अंदर पूरा एक सिस्टम चल रहा है, प्राइवेट लोगों के जरिए सिस्टम चलाया जा रहा है, और यहाँ पर जितने अफसरान हैं जिसमें भले IG रजिस्ट्रेशन हो और कोई अफसरान हो वो भी उस सिस्टम के हिस्सा के तहत यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग होती हैं, तो कैसे मुमकिन है कि वो उस मामले को भी एड्रेस किया जाए। ये तमाम शवाहिद जो है वो जिस तरह से हमारे पास आए हैं तो उनके पास भी आए होंगे। दूसरी बात यह है कि जो तहकीकाती कमेटी है जो साबिक पेशकार था जिसने अपने भाइयों के नाम पे प्लॉट तब्दील किया था और जिस पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने PCH में जो अहम सिंध हुकूमत की खातून थी उनकी जो है वो खाते तब्दील किए, वो इस वक्त भी ज़ेर हिरासत है। 2 दिन पहले वो कमेटी के सामने पेश हुआ और उसने 5-6 घंटे तक अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड भी कराया और रिटन स्टेटमेंट भी दी, जो
जो हमारे पास नाजरीन या स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, उन्होंने ये कहा कि जो मामला जहां से शुरू हुआ है तो वो जो पीसीएच का प्लॉट था जो उस खातून का, वो तो उन्होंने तब्दील ही नहीं किया। वो तो एक साबिक रजिस्ट्रार थे जिन्होंने तब्दील किया था, और उस हवाले से इन्होंने एक खत लिखा था 20/5/2024 को, और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और आईजी रजिस्ट्रेशन को उन्होंने आगाह किया था और रिटर्न में दिया था, और वो रिटर्न वाली एप्लीकेशन उन्होंने रिसीव नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि ये खाते जो हैं वो इस तरह से तब्दील हो गए, इसलिए आप एक्शन लें। तो उनका मौक़िफ़ ये था कि क्या आप हमारी नौकरी के पीछे पड़े हैं, हम इस इतने बड़े सेंसिटिव मामले को कैसे हाथ में ले लें। तो ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है और उनका मौक़िफ़ सामने आया है, और हम भी पाबंद हैं कि उन्होंने जो कमेटी में हमें ज़राए ने बताया है, जो रिटन स्टेटमेंट है वो भी हमारे पास मौजूद है जो उन्होंने कहा है, और जितने प्लॉट्स थे उनके हवाले से भी उन्होंने डिनाई किया। तो कमेटी ने उनको कहा कि हम जो है उस जो प्लॉट था जिसके खाते सबसे पहले तब्दील किए गए थे 88A पीसीएच में, उसके हवाले से हमें मैंडेट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैंडेट नहीं है तो मैं इस वक्त तक ज़ेर हिरासत क्यों हूं? अगर मैंडेट नहीं है तो जाहिर बात है कि इस मामले पर एक आला सतही कमेटी की, तहकीकाती कमेटी की जरूरत है। लेकिन जाहिर अफसोस का मुकाम है, ये मामलात ऐसे तो नहीं है कि जो अब सामने आए हैं, अब तक कितने मामलात हैं जो सामने आ चुके हैं, इसके बावजूद सब रजिस्ट्रार ऑफिस से सिस्टम क्यों खत्म नहीं हो रहा है? बदकिस्मती की बात है कि सिस्टम जो है रजिस्ट्रार ऑफिसों में वो कई सालों से जो जारी था, इस वक्त भी जारी है। इस वक्त भी तरीके वारदात तब्दील कर दिया गया है कि वो जो सरकारी सब रजिस्ट्रार हैं या वो अमला है, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए प्राइवेट लोग बिठा दिए गए सब रजिस्ट्रार ऑफिसों में। और ताज्जुब की बात है कि मतलब इतने हाई फोरम पर, और सिंध हुकूमत जहां पर पूरी इन्वॉल्व है, जहां पर वजारत दाखिला इन्वॉल्व है, जहां पर जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन्वॉल्व है, उन मामलात को एड्रेस नहीं किया जा रहा है कि इसको मर्ज को जड़ से खत्म किया जाए ताकि आगे ना फैले। वो कौन लोग हैं जो ये सिस्टम चला रहे हैं और यही सिस्टम चलाना चाहते हैं? कौन है जो इसकी पुष्टपनाही कर रहा है? देखें, ये तो बहुत बासर लोग हैं, सबको पता है। और ये सिस्टम जो है आजकल जो है एक साबिक सूबाई वजीर साहब चला रहे हैं, और उनके जो प्राइवेट लोग हैं वो भी उनके आशीर्वाद से हैं। जो सब रजिस्ट्रार मुकर्रर कर दिए जाते हैं वो भी उनके आशीर्वाद से। ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई और जो है आकर यहाँ पर सिस्टम चलाए। तो एक सिस्टम सारा चल रहा है। बदकिस्मती की बात है कि सिंध हुकूमत क्या वाकई इसी तरह से सिस्टम चलाना चाहती है? ये ऐसे जो एविडेंसेस इस तरह से तो ये है कि हम इसी सिस्टम के तहत अपने आप को बना के रखें, अपना माइंड सेटअप बना के रखें कि हमने चलना इसी सिस्टम के तहत है। ऐसा लग रहा है क्योंकि इतने सबूत आने के बावजूद ये तमाम मामलात ऐसे आगे हैं सामने कि जो हकायक हैं कि इनको जो कोई शरीफ इंसान है, जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसकी पूरी जिंदगी की कमाई है, वो किसी ने 2 कौड़ियों के एवज किसी और के नाम कर दी या किसी को ऐसे गिफ्ट कर दी, तो ये ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और सिंध हुकूमत को चाहिए कि इस मामले पर नोटिस लेना चाहिए और प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जाए। हमें जो इतलात मिले है कि FIA इस हवाले से जो है वो एक तहकीकात उन्होंने शुरू की हुई है। ऑन द रिकॉर्ड तमाम चीजें नहीं है ये, क्योंकि FBR के मामलात भी इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जो टैक्स के मामलात हैं वो इसलिए रिलेट करते हैं, इसलिए FIA, क्योंकि ये तो वैसे सूबाई सब्जेक्ट है, ये महकमा एंटी करप्शन को देना चाहिए। मगर बदकिस्मती की बात है कि महकमा एंटी करप्शन भी जो है वो एक सिस्टम के तहत चल रही है। आपको याद होगा कि साबिक चेयरमैन ने इस जगह पर अपना कोई रोल प्ले नहीं कर सकता महकमा एंटी करप्शन जो है? रोल बिल्कुल प्ले कर सकता है, मगर बात यह है कि तमाम वो बासर लोग हैं। अगर किसी एक सिस्टम की कोई सपोर्ट कर रहा है, दूसरे सिस्टम की कोई सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए तमाम बासर लोग हैं। दूसरी बात यह है कि महकमा एंटी करप्शन भी उसी सिस्टम का हिस्सा है। अगर उन पर जो इल्जामात लगे हैं तो उनको भी क्लियर करना चाहिए, और इस मामले पर या वैसे भी ओवरऑल मामला पर उनको आगे आना चाहिए। मगर बात यह है कि एंटी करप्शन अगर किसी सूबाई वजीर के मातहत होगा, उसका सूबाई वजीर होगा, इदारा तो ऐसा होता है कि उसका एक बाख्तियार इदारा बनाया जाए। और इस वक्त मौजूदा जो चेयरमैन है जुल्फकार अली शाह, वो इतनी कोशिशें कर रहे हैं कि इस इदारे की कवानीन बनाए जाए। जो है असेंबली में जो है उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार करके भेजा हुआ है कि भाई इस इदारे को आप आज़ाद और खुदमुख्तार बना दें ताकि किसी के मातहत ना हो, कोई पॉलिटिकल प्रेशर वो कबूल ना करे। अगर इस इदारे का सूबाई वजीर होगा सरबराह, तो फिर आप तस्वर करें कि सियासी मामलात हैं तो वही सियासी पार्टी का से ताल्लुक रखने वाला वो जो ड्राफ्ट पेश किया गया है, उस ड्राफ्ट के अंदर क्या कहा गया है?
देखिए वो जो ड्राफ्ट जो उन्होंने पेश किया है उस पर यह कहा गया है कि जो कवानीन है एंटी करप्शन के वो तब्दील किए जाएं, पुराने जमाने के हैं। और दूसरी बात यह है कि वहां पर नेप के अंदर जिस तरह प्ली बार्गेनिंग के मामला हैं या वहां पर वॉलंटियर रिकवर है, ताकि सरकार का खजाना जो है लूटा गया वो वापस लाने का कोई प्रोविजन एंटी करप्शन के पास नहीं है, ना कोई कानून है, तो आप उनको तब्दील करें। दूसरी बात यह है कि जो जोन्स हैं उनको जो अफसरान हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 17 ग्रेड का अफसर होता है और वो डिप्टी कमिश्नर जो 18-19 ग्रेड का होता है, तो उसके सामने वो जो कमेटीज के इजलास हैं तो वो बराबरी नहीं कर सकता है। इसलिए डिप्टी डायरेक्टर के लेवल का अफसर जो है वो जिले के अंदर मौजूद होना चाहिए और जो जोन्स हैं वहां पर डायरेक्टर होना चाहिए और कराची के अंदर एक सीनियर डायरेक्टर होना चाहिए, ताकि जो चेक एंड बैलेंस भी हो और उनका लेवल भी हो, ताकि ग्रेड भी हो, ताकि वो डिप्टी कमिश्नर के साथ जो कमेटीज की मीटिंग्स होती हैं उसके साथ वो जो गुफ्तगू कर सके। दूसरी बात ये इतना जो है उन्होंने पेचीदे कानून किए हुए हैं कि जो कमेटीज हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी है वो अप्रूवल दे दे, डिवीजनल लेवल पे कमिश्नर की सदारत में एक होती है कमेटी और आखिरी जो है वो ACC 1 जो चीफ सेक्रेटरी की उसको हेड करता है। तो इनका ये कहना है कि आप सिर्फ चीफ सेक्रेटरी वाले मामला जो हैं वो रखें ताकि उनसे मंजूरी ली जा सके, बाकी जितनी कमेटीज गैर जरूरी हैं उनका होना जरूरी नहीं है। चेयरमैन को अख्तियार होना चाहिए कि कोई भी मामला है उसकी इन्वेस्टिगेशन करे। तो ये तमाम ऐसी मुस्बत कवानीन है कि अगर वाकई पार्लियामेंट के अंदर एक फ्लोर है सूबे का वहां से मंजूर हो जाती है तो फिर कुछ ना कुछ उम्मीद की जा सकती है कि महकमा एंटी करप्शन के अंदर कोई तब्दीली आ सकेगी। नहीं तो ये इसी तरह से जो इल्जामात भी लगते हैं और उसमें हकायक भी है कि एंटी करप्शन अपना रोल जो है बेहतर तरीके से प्ले नहीं